बिहार किसका? इस सवाल का जवाब ढूंढने बिहार तक की टीम निकल पड़ी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर ज़िले में है। भोजपुर जिसके नाम पर भोजपुरी बोली जाती है। बिहार के बाहर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बिहार में रहने वाले लोग सिर्फ भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी के अलावा कई और बोलियां हैं जो बिहार में बोली जाती हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजपुर में आरा सदर सीट पर है, जहां विधानसभा चुनाव में पहले चरण के तहत मतदान होने हैं। मेरे ठीक दाहिनी ओर रमना मैदान है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज की अनाउंसमेंट की थी। आरा की जनता है, जनता से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका मूड क्या है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित कुमार गुप्ता जी, ये बताइए कि पहले आप लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए प्लीज़। ये बताइए क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? नीतीश कुमार की गठबंधन हार रही है और नीतीश कुमार के खिलाफ व्यापक जन आक्रोश है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अपराध, रोजी रोटी, रोजगार के सवाल पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल रहा। और जिस तरीके से कोरोना महामारी में हमको कोरोना हुआ था, हम कोरोना के आइसोलेशन सेंटर में भी गए थे। जिस तरीके से स्वास्थ्य के मामले में ये सरकार फेल रही, बाकी तो मामला में फेल रहा, लेकिन लोग डर और दहशत और बिना इलाज के लोग मर गए। और इसके लिए नीतीश मोदी जी की सरकार जिम्मेवार है। इन्होंने कौन आएगा फिर? निश्चित तौर पे बदलाव होगा और जनता का पूरा मूड है कि पहले नीतीश कुमार को बदलना है और नीतीश कुमार के बदलाव होगा। आपका क्या नाम है? रंजय कुमार। रंजय जी, ये बताइए बदलाव होगा या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे? बदलाव तो निश्चित है, क्योंकि पूरा बिहार बेरोजगारी से मर रहा है। बदलाव निश्चित है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। आरजेडी के कार्यकर्ता हैं क्या आप? नहीं, कार्यकर्ता एकदम सबको यहाँ है, किसी न किसी पार्टी से कार्यकर्ता ही है। क्योंकि जो उन्होंने सारे विभाग का आंकड़ा निकाल कर और ये किए हैं, प्रकाशित किए हैं कि 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट की बैठक में रोजगार देने की बात कही। लगता है कि नौकरी दे पाएंगे? इतनी दे पाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार पांडे है। पांडे जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो ये है कि जो भारत की सरकार है और जो बिहार की सरकार है, भारत को बर्बाद करने में कोई कसर इन लोग छोड़े नहीं है। क्या किया ऐसा? भारत के नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था, आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि प्रत्येक साल मिलेगा, जबकि इस कोरोना महामारी। बिहार का चुनाव है ना, केंद्र की बात मत करिए। क्योंकि पूरे सारे जगह से मिला करके परसेप्शन बनता है। परसेप्शन, आप यदि भारत की बात करते हैं तो केवल यहाँ पर तो सुशांत सिंह राजपूत के भी नाम पर चुनाव लड़ लिया जाएगा। मुद्दा होंगे सुशांत सिंह राजपूत? अरे भाई, लोग भूखे मरने लगेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत थोड़े मुद्दा होंगे। यहाँ पर कृषि बिल मुद्दा होगा। MSP जो 2006 में नीतीश कुमार की सरकार ने खत्म कर दी, सड़कों पर ले दी, आज वो मुद्दा नहीं है, लेकिन वो मुद्दा बनेगा। जो कारपोरेटीकरण कृषि का हो रहा है वो मुद्दा बनेगा। जो खेत को, किसानों को मजदूर बनाने, रिक्शा चलने पर मजबूर किया जा रहा है, वो शिक्षकों का मुद्दा बनेगा। छात्र जो सड़क पे हैं, 5 साल से SSC का परीक्षा नहीं हुआ और 5 बार उसको ये रद्द करना पड़ा, बार बार उसका पेपर आउट हो जाता है। ये हमारा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दे होंगे? नाम बताइए अपना। जितेंद्र सिंह। हाँ। मुद्दा जैसे हमारे बड़े भाई अमित कुमार गुप्ता बंटी जी ने कहा कि बदलाव होगा, लेकिन उसका उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑप्शन है ही नहीं। और पिछले 15 साल पिछले अगर जाएंगे, हमारे बहुत से युवा साथी हैं, शायद वो उस समय राजनीति को समझते भी नहीं होंगे उतना, पॉलिटिकल एजेंडा। तो इन्होंने कहा बदलाव होगा। अरे भाई, किस चीज़ पे बदलाव कीजिएगा? 15 साल पीछे जाइएगा तो सीधे जंगल राज की अगर पुनरावृत्ति करनी है तो बदलाव कीजिए। संभव ही नहीं है। ये जो पॉलिटिकल मैंडेटा इन लोगों का है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पूरा विश्व, ये आर्थिक महामारी जो है, वैश्विक महामारी है कोरोना, इसमें पूरे विश्व का लीडर है अमेरिका, उसकी व्यवस्था चरमरा गई है। इटली की व्यवस्था चरमरा गई है। आप भारत को किस कोने में रखते हैं? लेकिन रोजगार, कृषि बिल जो आया है, कानून बन गया है अब तो, उसको भी मुद्दा बता रहे हैं लोग। हाँ,
रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ही होता है? कौन से रोजगार का मतलब है कि भरण पोषण करना अपने परिवार का? अभी पहले से सबका ये ग्राफ देख लिया जाए, हर कोई रोजगार का मतलब क्या है? हम एक ऑटो भी चलाता है, उसकी भी इनकम अगर बढ़ी है तो वो भी रोजगार उसकी वृद्धि हुई है रोजगार में। नौकरी नहीं तो रोजगार तो मिल ही रहा है लोगों को, आपका ये बिल्कुल रोजगार मिल रहा है सबको, कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको रोजगार नहीं है। और रही बात जो पढ़ के आए हैं उनके मुताबिक वो अपने हिसाब ये बोल रहे हैं पढ़कर ऑटो थोड़ी चलाएंगे। पढ़ के हम लोग ऑटो चलाएंगे? हम लोग सरकार कोई रोजगार ही नहीं निकाल रही है, कोई परीक्षा ही नहीं ले रही, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे। सरकार कितनी नौकरी जनरेट करेगी? सरकार बहुत सारे कॉरपोरेटर हैं, बहुत सारे कॉरपोरेटर हैं। कॉरपोरेट सरकार ने कितनी योजनाओं को अभी धरातल पे लाया है। पैसा नहीं है के लिए, हम कहाँ से बिजनेस करें? को हमको सरकार पैसा दे रही है बिजनेस करने के लिए, बैंक में जा रहे हैं लोन के लिए तो भगा दे रही है, जाओ तुम। हम लोग, आपका क्या नाम है? बदलाव होगा या जो सरकार चल रही है बढ़िया? विशाल सिंह है। हाँ। जैसे कि अभी माले के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, अन्य लोग बदलाव के प्रयास कर रहे हैं। आप किसकी ओर से? नहीं, मैं एक आम नागरिक के नाते मैं किसी का कार्यकर्ता नहीं। आप आम नागरिक नहीं है क्या? हाँ, मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी आम नागरिक हूँ। ये बोल आप आरजेडी के कार्यकर्ता? मैं नहीं, मैं आम नागरिक हूँ। ये हो सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप किसके कार्यकर्ता हैं? आप किसी के कार्यकर्ता हैं? मैं किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, तो उससे राजनीति से कोई विषय नहीं है मेरा। ठीक है। लेकिन बदलाव का एक होना चाहिए कि ऑप्शन होना चाहिए। इन लोगों के पास ऑप्शन क्या है मैं बोल देता हूँ, आप बोलिएगा। आप बोले तो हम चुप थे ना। हाँ, बोलिए। आप एक बदलाव, इनके पास ना मुख्यमंत्री का चेहरा है ना कोई ऑप्शन है, इनका गठबंधन टूटते जा रहा है। अभी सुन रहे हैं कि माले अलग लड़ेगी राष्ट्रीय, तो किसको मुख्यमंत्री माने? यदि हमको एक रास्ता दिख रहा है कि एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कौन है मुख्यमंत्री अगर बदलाव होगा? तेजस्वी यादव। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। सुनिए, महागठबंधन, जिस महागठबंधन का ढोल पीट रहे थे, वो महागठबंधन एक सूक्ष्म गठबंधन में बदलता जा रहा है। नहीं, सुनिए, आप लड़िएगा, मैं विषय रखता हूँ। आरएलएसपी अलग हो गया, हम अलग हो गया। आपके 9वीं पास मुख्यमंत्री कैंडिडेट को नीतीश कुमार का कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है भाई। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि कोई बोल रहा है बदलाव होना चाहिए, कोई बोल रहा है कि बदलाव नहीं होगा, कौन होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे ना ही जंगल राज चाहिए, ना ही नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार पिछले जब शुरू आए थे तो सारा काम अच्छे से किए थे, लेकिन पिछले 10 सालों से कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो और भी काम आगे बढ़ेंगे। तो क्या 15 साल से लूडो छक्का खेलने के लिए हम उनको चुने थे? उनको 15 साल से लूडो छक्का खेलने के लिए हम चुने थे। छक्का से याद आया साहब कि भारत का युवा नेता जो है, सारे युवा लोग जाग चुका है और ऐसे नेताओं को वोट देना बंद कर दिया है। तो फिर कौन बदलाव होगा अगर होगा तो? विकल्प है, पुष्पम प्रिया चौधरी आई है, एक युवा नेता, उसको वोट दीजिए। पुष्पम प्रिया चौधरी आई है। पुष्पम प्रिया चौधरी को आगे बात जान लीजिए, उनके पिताजी एमएलसी हैं जो कि जेडीयू से ताल्लुक रखता है। आप अपने पिताजी को, ठीक है, पिताजी हैं तो कोई किसी पार्टी से लड़ा। आप बताइए कि बदलाव होगा या जो अभी चल रहा है बहुत बढ़िया है? देखिए, बदलाव तो बिहार में तय है और मेरे बड़े भैया बताए कि जंगल राज मंगल राज कौन होता है भैया? आज आरा में आप देख लीजिए, माननीय भैया, आप आरा में देख लीजिए, लगातार आज 7 दिन से लगातार मर्डर हो रही है। आरा में कोई देखने वाला नहीं है और ये लोग कहते हैं मंगल राज की बात। तो क्या मर्डर पर डे मंगल राज होती है? यहाँ रोड की बात देख लीजिए। कानून व्यवस्था मुद्दा है चुनाव का? जरूर है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है, कृषि है और यह जो सरकार चल रही है जिसको डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल है, नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करने में विफल है। जो कृषि का नुकसान हो रहा है, जो आपदा विपदा में जो कोरोना काल हुआ या हमारा उत्तरी क्षेत्रों में जो बाढ़ सुखाड़ की समस्या आती है, पर जो सरकार में लोग हैं, जो सत्ताधारी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सड़क बिजली पानी पर चुनाव लड़ना है तो लड़िए, कोई उस मुद्दे पर बात नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने 15 साल में बहुत विकास किया। कुछ नहीं किया है, कागजों पर विकास हुआ है। आज आप जाइए, प्रखंड कार्यालयों का बुरा स्थिति है। कोई भी BDO और CO प्रखंड कार्यालय में बैठता नहीं है, कोई कर्मचारी बैठता नहीं है। चारों तरफ गरीब दौड़ लगा रहे हैं प्रखंड कार्यालयों में अपने काम के लिए। कोई इस सरकार का आदमी या अफसर पदाधिकारी। विकल्प कौन है?
विकल्प तेजस्वी यादव है और कौन? यादव है। क्या नाम है आपका? चंदन तिवारी। क्या काम करते हैं आप? हम विद्यार्थी परिषद करता है, हम किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं राजनीतिक दल से राजनीतिक दल से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं विद्यार्थी परिषद। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है 15 साल से जो सरकार है बढ़िया है या बदलाव होगा? बिल्कुल बढ़िया है। 15 साल में जो बिहार के अंदर विकास हुआ है, इसके पहले भी बिहार के अंदर लालू जी की सरकार थी, कितना विकास हुआ किसी से छुपा नहीं है। जो जंगल राज 15 साल पहले जो सरकार थी, दिन दहाड़े रेप और बैंक डकैती होता था 15 साल पहले बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जिस तरह से स्कूल और स्वास्थ्य सुधरा है, ये किसी के सरकार में नहीं सुधरा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुकुल सिंह नाम हुआ। ये बताइए बदलाव होगा कि नहीं होगा? 100% बदलाव होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो बोल रहे कि बहुत काम हो गया। नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। अभी बैंक डकैती 15 साल बोल रहे हैं। नाइट की घटना कितना दिन पहले है? 15 साल पूर्व में था। बैंक डकैती हुआ दिन प्रतिदिन रोज। ऐसा दिन नहीं है कि जो एक मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर नहीं होता है। मर्डर बता रहे हैं। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले जो अपराध जो बिहार के अंदर जो 1990 के दशक में जो अपराध का ग्राफ था, वो किसी से छुपा नहीं है। चुप रहिए थोड़ा भाई, चुप रहिए यार। थोड़ा हमारी भी बात सुनिए। अपराध के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। ये बिहार पुलिस की वेबसाइट का आधिकारिक आंकड़ा है कि बीते 15 साल और 20 साल में लगातार हर साल आंकड़े बढ़े हैं। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी, आप बार 15 साल का जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अभी भी अपराध हो रहा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, अपराध तो कहीं भी हो रहा है। अपराध को कंट्रोल करना प्रशासन का काम है। इसमें सरकार की कोई संलिप्तता नहीं है। सरकार ये थोड़ी कहता है कि अपराधी बढ़ाइए। सरकार कहता है कि हम अपराध नहीं कर रहे हैं। वो अपने घर की जो ऐश्वर्या राय उनकी बहू है, उसके साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐश्वर्या राय उसकी घर की बहू है, उसके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है। नहीं, अपराध होती है तो नहीं, उनके घर में अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब वो पूरे बिहार का अत्याचार का रोके, जो पहले अपने घर का अत्याचार रोके, पहले वो अपने घर का अत्याचार रोके, उसके बाद पूरे बिहार का अत्याचार रोके। अभी जो सरकार है वो ठीक है, एकदम ठीक है। आगे क्या नाम है आपका? हमारा सर राकेश कुमार सिंह। राकेश जी, ये बताइए कि जो सरकार चल रही है बेहतर कर रही है, क्योंकि उनका दावा है कि बहुत काम किया है। अभी तक तो इस सरकार से भ्रष्ट सरकार कभी भी नहीं किया। अभी भ्रष्ट सरकार, मुख्यमंत्री जब भ्रष्ट है तो दूसरा आदमी क्या बात कीजिएगा? जाकर कह दीजिएगा हम बोल रहे हैं राकेश कुमार सिंगारा से। जाति भी कहिएगा तो हम बता देते हैं, हम भूमिहार जाति से हैं। इससे भ्रष्ट अपराधी हत्यारा भी है। इसके केस चल रहा है कोर्ट में, है कि नहीं? राजपूत भूमिहार केस चल रहा है कि नहीं बाबू साहब का? जगह बोल दीजिए, हम तो खुला खोज रहे हैं। जो कोई मुख्यमंत्री जाकर है उस पर केस चल रहा है उस पर। लालू जी मतलब रामचरितमानस करके चल गए हैं। लालू जी रामचरितमानस का पाठ करके चल गए हैं, हमको सजा हुआ। भ्रष्टाचारी सरकार। आपके यहाँ का स्थानीय जो नहीं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक के संदेश के वो बलात्कार के मामले में आज तक फरार है। जैसे जैसे बिहार चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, लोगों के जो मन है वो बरकरार है और जो गर्मा गर्मी है, राजनीतिक माहौल है, वो सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मेरे सहयोगी अनंत कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक आ रहा।